आज के इस वीडियो में हम सीरीज जी डीएलएम आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन दिसंबर 2005, यह कंपनी सीरीज जी इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्थापित हुआ था। बाद में नाम बदलकर सीरीज जी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और यह प्लास्टिक मॉडलिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए अपना बिजनेस शुरू किया। 2013 आते आते सीरीज जी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड ने अपना बिजनेस होम अप्लायंसेज मॉडलिंग में डाइवर्सिफाइड किया। नाउ द कंपनी इज एंगेज्ड इन डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली सर्विसेज स्पेशलाइजिंग इन प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग, टूल रूम एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन सब असेंबली एंड पॉलीमर कंपाउंडिंग एंड ट्रेडिंग। कंपनी मुख्य रूप से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंसेज, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज के क्लाइंटों पर फोकस करती है। इसके अलावा कंपनी ग्रेटर नोएडा इकोटेक 10 में अपना एक नया फैसिलिटी स्थापित करने जा रही है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वेगन लर्निंग लिमिटेड, जिसका आईपीओ 2 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और 6 मई को क्लोज होने वाला था। उसने 5 मई को अपना आईपीओ विड्रॉ कर लिया है। सीरीज जी डीएलएम आईपीओ एक बीएसई एसएमई आईपीओ है जिसमें कंपनी 16 करोड़ 98 लाख रुपए मार्केट से रेज करेगी। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ इशू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 63.44% था। बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के रजिस्ट्रार है और जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लीड मैनेजर है। इस आईपीओ में शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर और शेयर्स का प्राइस बैंड 94 से 99 रुपए पर शेयर है। यह एक बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। 1200 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,18,800 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,37,600 है। 5 मई को आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था। 7 मई को क्लोज हो जाएगा। 8 मई को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 9 मई को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा। 9 मई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और 12 मई को शेयर्स बीएसई एसएमई पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ 3 लाख और फाइनेंशियल ईयर 23 में यह रेवेन्यू 42.99 मतलब 43% से बढ़कर 47 करोड़ 24 लाख पर पहुंच गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ कम रहा, सिर्फ 15% से इंक्रीज हुआ है और ये बढ़कर 54 करोड़ 65 लाख पर पहुंच गया। और 31 दिसंबर 2024 तक मतलब 9 महीने में कंपनी का रेवेन्यू 54 करोड़ 40 लाख हो गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लगभग 12 महीने के रेवेन्यू के बराबर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 13 लाख और फाइनेंशियल ईयर 23 में यह 147% से बढ़कर 2 करोड़ 81 लाख पर पहुंच गया और फाइनेंशियल ईयर 24 में यह सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 147% था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में यह सिर्फ 10% से इंक्रीज हुआ और ये 10% से इंक्रीज होकर 3 करोड़ 9 लाख पर पहुंचा है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के शुरू के 9 महीने मतलब 31 दिसंबर 2024 तक में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 77 लाख है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के तुलना में ज्यादा है। 31 दिसंबर 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 2 करोड़ 82 लाख का है, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के सिर्फ 9 महीने के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तुलना में भी कम है। मतलब कंपनी के ऊपर डेट कंट्रोल में है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 0.15 मतलब डेट नेग्लिजिबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 2.90, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 5.69, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.49%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 25.80%, रिटर्न ऑन नेटवर्क 20.44%। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है। इस आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो 6 मई को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए पर शेयर है, जो कि आईपीओ प्राइस का 30.30% प्रीमियम है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम पहली बार एसएमई आईपीओ में देखने को मिल रहा है। भले ही कम हो, लेकिन अभी के मार्केट कंडीशन के हिसाब से इतना काफी है। कुछ आईपीओ को तो अभी वापस भी लेना पड़ रहा है, सब्सक्रिप्शन भी नहीं हो रहा है। इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से इस आईपीओ और आने वाले सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम और अलॉटमेंट का स्टेटस देख सकते हैं।